हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और आने वाले तमाम फॉलोअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेरी वीडियो है वो जस्ट मैं आपको बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरे पेज का नाम एविएशन इन्फॉर्मर है। तो मैं हर उस एविएशन की इंफॉर्मेशन को आगे शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैंने गेन की है अपने टीचर से, अपने इंस्ट्रक्टर से और अपने सीनियर से और अपने एक्सपीरियंस से। तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरी वीडियोस बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नए नए एविएशन में आए हैं और जिनको बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि मैं भी पहले आया था, मुझे भी हाइड्रोलिक के बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं था। जब मैंने उस पर काम किया, एक्सपीरियंस हासिल किया, अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने सीनियर के साथ बैठा, तो मुझे उस चीज़ के बारे में आइडिया हुआ। तो ये वीडियो में मैं बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो कि आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोलिक का पैनल है और ये एयरक्राफ्ट एयरबस 320 का है। ये बात याद रखना। अब जो मैं आपको बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ वो आप सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेगा आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी। और अब आप एक्सपीरियंस भी जब हासिल करेंगे तो आपके ये शायद काम आ जाए। तो ये मेरे उन पीटीसी स्टूडेंट के लिए हैं जो कि अभी तक ज़ेर तालीम है पीटीसी कराची में, क्योंकि वो B1 का कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी B1 का कोर्स करके ही यहाँ आया हूँ। तो मैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में, एयरक्राफ्ट A320 के बारे में। तो इट इज़ जस्ट अ पैनल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम A320। तो बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम जो एयरक्राफ्ट A320 में होता है वो तीन तरह के हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं, येलो, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, येलो, ब्लू और ग्रीन तीन हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं। येलो सिस्टम मेन सिस्टम होता है, ब्लू सिस्टम स्टैंड बाय सिस्टम होता है और ग्रीन सिस्टम येलो से थोड़ा सा कम होता है और जो ब्लू होता है वो स्टैंड बाय सिस्टम होता है। और हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हमारे पास बेसिकली तीन और वो तीन चार चीज़ें वो दो तीन चार चीज़ें मेन बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे बेसिक चीज़ें जिसमें पीटीयू पावर ट्रांसफार्मर यूनिट होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पंप होता है, इसके अलावा हैंड पंप भी होता है और इसके अलावा रेम एयर टरबाइन सिस्टम होता है और इसके अलावा आपका शट ऑफ वेल्व होता है और रिजर्वायर होता है। ये कुछ चीज़ें जो है हाइड्रोलिक सिस्टम की बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। येलो सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। और इसके अलावा जो आपका ब्लू सिस्टम होता है उसके अंदर सिर्फ आपकी वो चीज़ें ऑपरेट होती है जो इमरजेंसी में आपके काम आती है, जो आपको सेफली एयरक्राफ्ट को लैंड कराने में काम आएंगी। तो वो इमरजेंसी के लिए होता है स्टैंड बाय सिस्टम। और इसके अलावा ग्रीन सिस्टम में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो यूज़ होती हैं। तो इसी तरीके से, लेकिन जब एयरक्राफ्ट इन नॉर्मल ऑपरेशन में होता है तो तीनों सिस्टम में साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि इमरजेंसी वाला ब्लू सिस्टम तो इमरजेंसी में यूज़ होगा, येलो वाला येलो में यूज़ होगा, नहीं। सारा सिस्टम साइमल्टेनियसली काम कर रहा होता है इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द। और इन तीनों सिस्टम के अपने अपने रिजर्वायर होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिक स्टोर हुआ होता है। और एक और बात, येलो सिस्टम में अपना इलेक्ट्रिक पंप होता है और अपना हैंड पंप भी होता है जो कार्गो के ऑपरेशन के लिए यूज़ हो सकता है इन ग्राउंड। और इसके अलावा ग्रीन में कोई हैंड पंप यूज़ नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रिक पंप होता है और येलो में इलेक्ट्रिक पंप होता है। और ग्रीन और येलो दोनों में इंजन ड्रिवन पंप भी होते हैं, ये बात याद रखना। जबकि ब्लू सिस्टम के अंदर कोई इंजन ड्रिवन पंप नहीं होता, वो अपने इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक के ज़रिए ही प्रेशराइज होता है, इलेक्ट्रिक के ज़रिए ही प्रेशराइज होता है। और वो इसके अलावा वो रेम एयर टरबाइन से भी प्रेशराइज होता है, क्योंकि प्रेशराइज होगा तभी तो वो आपके कुछ इमरजेंसी जो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट हैं, और वो उनको मूव करवाने के लिए यूज़ होता है। तो वो इलेक्ट्रिक पंप के ज़रिए प्रेशराइज हो सकता है और रेम एयर टरबाइन के ज़रिए प्रेशराइज हो सकता है। बाकी येलो सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक पंप होता है, इंजन टर्बाइन पंप होता है। तो बेसिकली आपको ये समझना चाहिए कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर, एयरक्राफ्ट सिस्टम के अंदर जिसमें येलो, ब्लू और ग्रीन होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिक पंप, इंजन टर्बाइन पंप,
और रैम एयर टरबाइन, ये 3 चीज़ें हाइड्रोलिक के अंदर ये यूज़ होती हैं, जो जहाज़ के कंट्रोल सर्विसेज को ऑपरेट करवाने के लिए यूज़ होती है। और जो मैंने पिक में पीछे भी दिखाया है, पीटीयू पावर ट्रांसफार्मर यूनिट और शट ऑफ वेल्व। बेसिकली पीटीयू का काम ये होता है कि इन एयर अगर एक आपका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाता है, मतलब अगर आपका ग्रीन सिस्टम फेल हो जाता है, तो क्या होगा कि पीटीयू वो पावर ट्रांसफ़र करेगा उन कंट्रोल सर्विसेज को जिससे ग्रीन सिस्टम जिनको ऑपरेट करवा रहा था। मतलब अगर येलो सिस्टम जो है ना, उसके और ग्रीन सिस्टम के दरमियान पीटीयू लगा हुआ, तो येलो सिस्टम उन कंट्रोल सर्विसेज को भी मूव करवाएगा जो ग्रीन सिस्टम से मूव हो रहे थे। ये पीटीयू का काम होता है। और शट ऑफ वेल्व का काम ये होता है कि अगर आप ग्राउंड में एक रिजर्वायर सिस्टम पर मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो शट ऑफ वेल्व के ज़रिए ये होगा कि आप जब से शट ऑफ वेल्व क्लोज़ कर देंगे तो रिजर्वायर जो है ना वो कंट्रोल सर्विस की तरफ नहीं जाएगा, यानी कि स्टोर हो जाएगा एक ही रिजर्वायर में, यानी आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा उसका फ्लूइड। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपसे सिर्फ प्यार चाहता हूँ, मेरी वीडियोस शेयर हों और उन तमाम स्टूडेंट तक पहुँचे जिनको इन बेसिक सिस्टम के बारे में पता नहीं है, उनको पता होना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम, और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।